मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या कोयले से बिजली पैदा करने से एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं जन्म लेती? अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो आपको तो फौरन पाबंदी लगानी पड़ेगी। किस पे? कोयले पर? नहीं, मूली पे। मूली पर कैसे? आपको शायद पता नहीं मिस्टर अली खान, मूली पोल्यूशन का सबसे बड़ा मेन सोर्स है। और आपको एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लोग हैं वो मूली खाते नहीं है। आपका बिल गेट्स ये मूली खाता ही नहीं है। यही नहीं, और सुनिए, आपकी एंजेलिना जूली, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये मूली नहीं खाते। और एक वो अपना क्या नाम है उसका, याद मेरे जहन से निकल रहा है, सोफिया, वो मूली खाती नहीं है। क्या करती है? वो काट के आंखों पे लगाती है क्योंकि उससे डार्क सर्कल अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो करती है। तो आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। अंदाजा हो रहा है मुझे एफबीआर में आप क्या करते थे। छोड़िए इस बात को, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? भाई देखें, फौरन से कुछ नहीं होता। ये थोड़ी फौरन आपको चीज मिले, फौरन कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, सर फॉरेन, आबियारी करनी पड़ती सर है। फॉरेन, दूसरे वाला फॉरेन कह रहा हूँ, जो बैरून मुल्क से चीज आती है, फॉरेन, फॉरेन अफेयर्स वाला। ओह आई सी, अच्छा वो। भाई मेरा जहाँ तक तजर्बा है, जो मैंने देखा तजर्बा, आपके मुल्क के अंदर पिछले 20 सालों में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो चाइना ने की है। और वो भी आईडीएफ जो है वो आई है आपकी मशीनरी और प्लांट के नाम पे, चाइना ने। अब आपके जो पावर सेक्टर है, आपको पता है आपके पावर सेक्टर को चाइनीज कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? चलें देख तो ऐसे रहे हैं, कह क्या रहे हैं चाइनीज? इसका मतलब कि भाई हम तो फंस गए इधर आके, निकले कैसे, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, और ये आपने सुना है? ये आपने सुना है उन्हें कहते हुए? नहीं, मुझ तक बात पहुंची थी क्योंकि आपने कभी अपने मुल्क के अंदर बिजली सही पैदा करने का कोई सोचा नहीं। ठीक है, आईपीपीएस के अंदर आपने लगा हुआ है सारा अपना जोर। अबे भाई, तेल से बिजली पैदा नहीं होती, तेल से मालिश टाइट होती है। लेकिन फिर कहूंगा कि जब तक आप सिफर में एक नहीं डालेंगे आपकी मैशत ठीक नहीं होगी। लिख लो आप। शब्बर साहब, वैसे आपकी बातें सुन के ना मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। नहीं, रो लो, सेहत के लिए अच्छा होता है, कथारसिस हो जाता है। अच्छा, मैं जरा अगले सवाल की जानिब बढ़ता ना हूं। ना ना, अभी सवाल की तरफ ना आना, सवाल की तरफ ना आना। सवाल ने शलवार नहीं पहनी हुई। बस करते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन रेट इतना कम क्यों है? मुंह चोई टेढ़ कोई। अच्छा, ये इसका मुकम्मल जवाब है या अभी और बताएंगे? नहीं, सुन तो लो ना। असल में देखो, बात ये, आप हो आम आदमी, आपको नहीं पता ना मैशत क्या है, नंबर गेम क्या होती है। आपको नहीं पता सिफर के अंदर एक डलता कैसे। ये मेरा काम है ना, मैं हूँ सीए, मैंने किया, आपने किया। डेफिनेटली आपने किया। हाँ, तो मैं चे अकाउंटेंट नहीं हूँ ना भाई। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सुने। इसलिए मैंने कहा कि मुंह चुई टिटक हुई। इसका मतलब ये बनता है कि भाई आपका मुल्क, जो मुल्क खड़ा ही टैक्स के ऊपर है, जिस मुल्क में धनिये तक पे जो है टैक्स लिया जाता है, उसमें कहाँ से प्रॉब्लम आएगी? टैक्स आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके मुल्क में कितना इकट्ठा होता है। सिर्फ बात वहां आके फंसती है कि आपको दिखता नहीं है। यानी कि ये वो शख्स है जो खाता तो दबा के, लेकिन इसके ऊपर दिखता नहीं है, खाया बात दिखता नहीं है, जा कहाँ रहा है, सेहतमंदी हो रही है। और इसका मेन कॉज बताऊं, जब तक आप सिफर में एक नहीं डालेंगे आपकी मैशत तरक्की नहीं करेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख लो। यार आपके पास हर छलम वाली है। शर्म आ रही है। तो ये क्या किया? आ रही है मुझे शर्म जी कि मैं आपसे एक सवाल कभी ये पूछता हूँ, कभी वो पूछता हूँ, और आपका जवाब होता है कि सिफर के अंदर एक डालो। मैंने एक हिसाब लगाया मिस्टर अली खान, गर्लफ्रेंड कभी भी सेट नहीं कर सकोगे तुम। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप एक कमजोर कैरेक्टर मुझे दिख रहे हो, कोई मिलते तरलो वाले। भाई तरले से कुछ नहीं होता, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। करना पड़ता है, ये नहीं कहना पड़ता जी अब ये बात कर लूं, क्या हम डेट पे चलें, आज शाम को क्या कर रही हो, ये नहीं, डायरेक्ट आप कह देना होता है बस। यार आपने खुद कुछ किया नहीं है, हमें बातें सुना रहे हैं आप। तुम्हें क्या पता? अरे तुम्हें कैसे पता? अच्छा चले मैं नहीं, बात यहीं से शुरू हुई है, अब यहीं पे खत्म होगी, फिर मैं बता। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं किया? सर मैं एफबीआर में आपके दौर की बात कर रहा था, आपने कुछ नहीं। अच्छा, उस हवाले से बोल रहे हो, मैं समझा कुछ और बात कर रहे हो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा शब्बर साहब कि खान साहब के साथ भी आपने काम किया,
शो में बैठा हूँ, शो में रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ फ्री हो गया, मैं करता हूँ। ओके, आई लव यू टू। हाँ जी। फ़ोन बंद कर दें अपना। इस तरह के और मैसेजेस अगर आपने भेजने हैं तो प्लीज़। बंद कर दिया जी। खान साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? भाई देखें, मैंने जिस तरह खान साहब को देखा है वो बहुत ही मुश्किल आदमी है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक शख्स वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई एबनॉर्मल तबीयत का आदमी है। क्योंकि मैं देखा है कि जो बंदा अपने पैर के ऊपर 10-10 किलो का वेट बांध के हाइकिंग करने चला जाए, वो किस तबीयत का होगा। एक दफा मुझे भी ले गए साथ, वही हाइकिंग कर रहे। अच्छा, खुद तो 10-10 किलो के बांधे, मेरे 20 किलो एक बांधा, 20 किलो दूसरे पैर में। अच्छा, सच में? मेरी हालत टाइट भाई। मैं तो यकीन जा रहे, आधे रास्ते पहुंचे, मेरा सांस फूलना शुरू, मुझे हौल आना शुरू हो गए। मेरा एक सांस आए एक जाए, सांस उखड़ गया भाई। मैं समझा कि भाई अब तो मैं गया, आखिरी है। अच्छा, 32,000 फुट की बुलंदी पे जब हम पहुंचे, वहां सितम जरीफी हुई है। मेरे ऑक्सीजन की बोतल खत्म। ऑक्सीजन की बोतल आपकी खत्म। मैंने बोला भाई कोई जरिया बने मैं यहाँ से निकलूं। वो तो शुक्र है मेरी एक मारखोर पे नजर पड़ी। मारखोर को मैंने इशारा दिया, मारखोर मेरे पास आया, उसके बाद बैठ के मैं वापस आया हूँ। वरना आज मैं जिंदा नहीं होता, मैं आज आपसे पॉडकास्ट नहीं कर रहा था। ये है खान साहब की तबीयत। और एक दफा तो वादी हो गई, मैं पीएम हाउस में किसी काम से चला गया सुबह। अच्छा, अब मैं वहां गया हूँ तो खान साहब जो है वो नाक आसन कर रहे थे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें एक सांस यहाँ से एक सांस यहाँ से लिया जाता है। अच्छा, यानी कि जो मैं बकवास कर रहा हूँ वो नहीं सुननी आपने? सुन तो लो ना मैं जो बोल रहा हूँ। भाई वो नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे थे। देखो, मैंने तुम्हारी बात बोल दी। मैं गया तो खान साहब मुझे कहते हैं, ओ सबर तुम भी करो। मैंने कहा खान साहब मेरा नहीं, मैं ठीक है, लेकिन फिर मजबूरन करना पड़ा। भाई वक्त का भी है, मैं वो जो हुक्म दे रहे हैं वो तो मानना पड़ेगा ना। तो भाई नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, मतलब आपने इस नाक से सांस ली है, इससे निकाल ली। लेकिन मेरा एक मसला है। क्या मसला है? मेरी लेफ्ट वाली नाक शुरू से ही नहीं है, यानी वो नाली है ही नहीं ना सांस की। मैं मुंह से सांस लेता, राइट से निकाल लेता। अब इतने में खान की नजर पड़ गई मुझ पे। खान की नजर जैसी पड़ी तो मुझे कहता है कि ओए सब्बर, तुम तो ऐसे मुंह से सांस ले रहे हो जैसे कोई यतीम टर्टल पानी की सतह पे आके सांस लेता है। असल में खान साहब का ना, मैं सही बताऊं, उनका और मेरा मजाक भी बहुत है। उनका मजाक, हाँ। और मैं सही बात बताऊं, ये किसी को मैंने नहीं जिक्र किया, खान साहब और मैं सेम एज के हैं। खान साहब और आप सेम एज? और ये मैं किसी को कहता क्या, खान साहब और मैं सेम एज के। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? खान साहब कोई 70-72 के पेटे में है, आप अभी 65 साल के हैं और आपकी मत वजी हुई है। अरे क्या कह दिया तूने, क्या कह दिया? यहाँ लगा है तेरा जुमला, यहाँ पे, इधर। जिम्मेदारियों का बोझ मेरे भाई, जिम्मेदारियां, घर वालों की जिम्मेदारी, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी, और मोहल्ले में जिस बिल्ली ने 8 बच्चे दिए थे उनके दूध की जिम्मेदारी। तो ये तो हाल होगा। बिल्ली के बच्चों को दूध आप पिलाते थे? हाँ, और मैं तो बड़ा ख्याल रखा है। और मैंने उन आठों के 8 बिल्ली के बच्चों को बोला था कि खबरदार, एक बात याद रखना, बड़े होके मेरे साथ बेवफाई मत करना, वरना मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगा तुम्हें। अब पता उन्होंने क्या बोला? क्या बोला?